हम लोगों ने देखा था। हरे हरे कृष्णा ममता माता जी, हरे कृष्णा प्रीति माता जी, संध्या रानी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी आप हमने सभी। देखा था पिछले क्लास में हरे ज्ञान के कृष्ण दो प्रभु जी। शाखाएं। और हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। ज्ञान के दो शाखाएं की थे। और भगवान गीता योगों में जो भी सभ्यताओं में उस समय जो था हाँ वो, और गीता किन किन भागों में डिवाइड हो चुकी है, वो हाँ भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। हाँ और हर किसी को, हर किसी के लिए अत्युक्त है भगवत गीता पढ़ना। हाँ। और भगवत गीता हमारी लाइफ की मैनुअल है और मार्गदर्शन करती है हमारे लाइफ की। भगवत गीता में 5 विषय है: ईश्वर, प्रकृति, काल, कर्म, जीवा। अ, भगवत गीता क्या है? एक वैदिक ज्ञान है, ज्ञान का सार है, उपनिषद है। और गीता को, हाँ, हमें गीता को स्वीकार कैसे करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने स्वीकार किया था। जी माता जी, बहुत अच्छा बोला आपने। और श्रीकांत प्रभु। हाँ, जो माता ने बताया सही है। ओके। अच्छा ठीक है, तो और कोई कुछ बोलना चाहते हैं हमारे, क्योंकि बाकी हमारे बहुत सारे हैं यहाँ पे माताएं प्रभु जी हमारे सत्र में पहले से जुड़े हुए हैं। आप लोग कोई और कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं तो फिर हम लोग आगे, मैं आप लोग को थोड़ा समराइज करके बताने का कोशिश करता हूँ। माता जी ने पूरा समराइज कर दिया है। हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐतिहासिक दृष्टि से जिस जिस संस्थान से अभी आप जुड़कर इन चीजों का सुनने का प्रयास कर रहे हैं, वो वस्तुतः वो ऐसे मतलब ऐसे ही बना दिया, या फिर उसका कुछ वैल्यूज है, या फिर ऐसा है कि कोई प्रमाणिक है? देखिए, कोई भी चीज प्रमाणिक जब तक नहीं होगा, हम लोग उसको फॉलो क्यों करेंगे? कोई चीज जो प्रमाणिक होता है उसी तभी जाकर तो हम फॉलो करते हैं ना। तो ये कृष्ण भावनामृत का आंदोलन जिसके तहत में हम सब लोग सीक्रेट्स ऑफ गीता रिवील, जो सहज रूप से और बहुत सहज बनाकर आप लोगों के सामने, और है ये दिव्य है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग आपके जैसे ही सुनकर और भगवत गीता यथा स्वरूप पे आधारित जो कक्षाएं हुई उनको सुनकर हम सब लोगों ने अपने भक्तिमय जीवन को आगे बढ़ाया। और पूर्णतः अगर कहा जाए तो हमारी चेतना की जागृति, ये संपूर्ण जगत में विशेषता नई पीढ़ी के लोगों के लिए काफी प्रिय भी हो गया है। और अगर आप देखें तो आज के डेट में पूरे विश्व में, खासकर प्रभुपाद के द्वारा जो ये वर्णित या इसको कहते हैं रूपांतर किया गया गीता यथास्वरूप, 90 से ज्यादा भाषाओं में इसको परिवर्तन किया गया, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं ट्रांसलेट कर कर लोगों तक, जन जन तक पहुंचाई गई। किंतु और ये भगवत गीता हमारा प्रयास क्या है? भगवान कृष्ण के संदेश, भगवान कृष्ण का मिशन, भगवान कृष्ण का मिशन किससे शुरुआत हुई थी? अर्जुन से। तो अर्जुन योग्य थे, तो हम लोग तो योग्यता का पात्रता में बहुत नीचे है। लेकिन हाँ, भगवान भगवान ने देखा था, समझा था कि कलयुग में लोगों को जरूरत होगी। हमारा कार्य तो कृष्ण की इच्छा को, मतलब उनकी इच्छा को समझकर बिना कोई मतभेद का हमें जानना चाहिए। जब कृष्ण कहते हैं मन मना, मैंने आप लोग को एक बोला था, संस्कृत में श्लोक बोला था, मन मना मत भक्तो मध्या जीवी नमस्तु। हम तथा कथित पंडितों की, यहाँ पर कोई पंडित का कोई प्रवचन नहीं हो रहा है, यहाँ पर ज्ञान के ऊपर में चर्चा हो रही है, जिस ज्ञान को कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था। और मात्र 45 मिनट में अर्जुन ने उसको ग्रहण किया था। कृष्ण भगवान ने 700 श्लोक बताए थे। उतनी क्षमता तो हम सब लोग किसी में नहीं है। लोग भले कंठस्थ करके 2 घंटा 3 घंटा में गीता बोल सकते हैं, लेकिन 45 मिनट में एक वक्ता और एक श्रोता आपस में प्रश्नों का जवाब, उत्तर मतलब प्रश्न, एक आदमी प्रश्न पूछ रहा है, दूसरा जवाब दे रहे हैं, उसको पूर्णतः 40-45 मिनट में युद्ध भूमि में संपूर्ण किया। तो आपको लगेगा प्रथम दृष्टवा, प्रथम दृष्टवा मतलब पहली बार कि ऐसा कैसे हो सकता है?
हो सकता है, वो भगवान है और वो भगवान के प्रिय है। भगवान ऐसा कर सकते, भगवान चाहे तो एक क्षण में हमारी बुद्धि को तत्क्षण बदलकर हमें पूर्णता, जिस चीज को हम काफी समय से प्रयास करते हैं, आप लोगों ने कभी कभी देखा है या महसूस किया है कि बहुत बहुत ट्राई कर रहे हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं, होता ही नहीं, होता ही नहीं है, लेकिन अचानक से एक दिन देखते हैं कि अरे तुरंत हो गया। फिर आप बोलेंगे कि मैं प्रयास कर रहा था या नहीं कर रहा था? नहीं, आप तो प्रयास कर ही रहे थे, लेकिन ये हुआ क्यों? ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा कुछ कंप्यूटर चालू हो गया या फिर वही व्यक्ति, वही काम, वही कुछ विशेष काम होगा जो कि संपूर्ण नहीं हो रहे। तो इससे हम सब लोग को ये चीज जरूर मालूम चलता है कि हमारे पीछे में कुछ है, हमारे पीछे कुछ है जो कि हमें संचालित करते रहता है, समय समय पर हमें संकेत देते रहते हैं। कृष्ण परम ब्रह्म है, कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीला आदि में कोई अंतर नहीं है। अगर जब तक हम इन सब चीजों को नहीं समझेंगे, तब तक गीता का अध्ययन करना समझना बड़ा मुश्किल। जो व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं है, उनके लिए कृष्ण का सर्वोच्च ज्ञान का कोई मतलब नहीं है, उसको समझ भी नहीं सकते हैं। तो पहला चीज है, जैसे आप स्नेहा माता जी या हमारे प्रभु श्रीकांत प्रभु और जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े, उनके पहले मन में ये चीज स्थापित होना है। देखिए, बहुत लोग ज्वाइन किए थे इस क्लास में, लेकिन आप ही दो चार लोग जो हैं, बाकी हमारी जो क्योंकि हमने क्लास में कहा था सब लोग आकर कि कुछ भी सुनिए, जो सुनिएगा 1 घंटा भी सुनिएगा, आपके जीवन का वो बहुत बहुमूल्य समय है। इस जीवन का बहुत लोग उस उपयोग नहीं कर पाते हैं, और आप लोग भाग्यशाली हैं जो यहाँ पर आकर बैठ के सुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं मुख से जो बोल रहा हूँ वो आपके अंदर में परिवर्तन करने के लिए आपको उतनी प्रेरणा दे, लेकिन सुनकर निश्चित है कि कृष्ण आपको देख रहे हैं कि हाँ, ये बच्चा जो है प्रयास कर रहा है, चलो इसकी इसकी जो है प्रयास को मैं सफल करूं। इसीलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कहीं पे हम कुछ, मैं कहता हूं कि जब भी खाली समय मिले तो कुछ ऐसी चीज सुनिए, कुछ ऐसी चीज प्रयास करिए जो कि आपका समय का सदुपयोग कर सके। हाँ? और जैसे आप लोगों ने भगवत गीता, आपको मालूम ही है, भगवान कृष्ण को जो हमने कल क्या बताया था आप लोग को, एक चीज बताया था, और कृष्ण भगवान कौन से मनवंतर में प्रकट होते हैं, और बताया था कि नहीं आप लोगों को? या फिर कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में अवतरित होते, ये बताया था ना? यस यस, ये बताया था। हाँ, तो उसको लिख लीजिए कि ब्रह्मा जी के एक दिन में, कहने का मतलब है 24 घंटा, मतलब ब्रह्मा जी का वो इक्विवेलेंट टू, मैंने कितना बता, 860 करोड़ ईयर्स, 860 करोड़ ईयर्स में भगवान एक बार अवतरण लेते हैं। तो आप भाग्यशाली है कि नहीं? अभी तो 5,000 साल पहले ही आप सब लोग आजकल सुनते भी होंगे, हमारे प्रधानमंत्री द्वारका के नीचे गए, वहां जाकर उन्होंने वो मोर पंख को लगाया है, और वहां पे उन्होंने कहा कि प्रथम दृश्य जो मैं देखा, उसको देखकर वो अविस्मरणीय है, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। हमको इसीलिए उसी रूप से ग्रहण करना है, पूर्ण रूप से विश्वास। और भगवत गीता, ये ऐसा कोई नहीं है, ये किसके मुख से निकली हुई है? भगवान के मुख से निकली हुई है। इसलिए इसमें अर्थहीन तर्क प्रस्तुत कर, हाँ, जिज्ञासा होनी चाहिए, जो कि अर्जुन को थी। वो निश्चित है, भगवत गीता ऐसे ज्ञान वास्तव में लाभप्रद है जीवन के उद्देश्य को, जैसे प्रभु माता जी आप लोगों ने कहा, जीवन का उद्देश्य पूरा करने में मानव समाज के कल्याण हेतु प्रमाणित है। दुर्भाग्यवश से संसार में व्यक्ति आजकल का जो कलयुगी जो मनुष्य है, वो अपनी आसुरी प्रवृत्तियों के कारण जीवन के सिद्धांत को भूल गया है, और आप उनको समझाएंगे भी तो समझने को तैयार नहीं। लेकिन हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि ये गीता क्या है, गीता के माध्यम से ईश्वर या कृष्ण को मानना चाहिए, कृष्ण कितने महान है, और जीवों की वास्तविक स्थितियां क्या है। यह ज्ञान महान विज्ञान है, ऐसा नहीं है कि जस्ट मतलब कोई आके बता दिया, बहुत बड़ा विज्ञान है, इट्स अ बिग साइंस। और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। आप मानते हैं कि नहीं? हरे कृष्णा। जी हरे प्रभु। कृष्ण।
हाँ, इसलिए ये वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्व। आप सब लोग सुनते हैं कि हम लोग की वैदिक संस्कृति में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा। चार वेद है, उसके बाद 18 पुराण है, 108 उपनिषद है। लेकिन आज के समय में वो पढ़ पाएंगे आप लोग? नहीं ना, इतना आसान तो है नहीं। हमारी तो जो क्या कहते हैं, हम लोग की जो परवरिश हो रही है, भाष्य जो है, आजकल लोग इंग्लिश बोलता है तो उसको लोग, अरे यार इंग्लिश बोलता है। मेरे बचपन में मेरे माता पिता ने मुझे इंग्लिश पढ़ाने के लिए इंग्लिश स्कूल में डाल दिया। वो तो अच्छा था कि कम से कम पारंपरिक रूप से माता पिता के घर का जो वातावरण था उसमें हमारी शुद्धिकरण नहीं हुई। हमारी शुद्धिकरण की मैं अंग्रेज नहीं बना। अंग्रेजी पढ़ी ठीक है, आंग्ल भाषा में मुझे, और उसका फायदा ये हुआ कि मुझे ग्रंथों को पढ़ने में, जो कि थोड़ा परिवर्तित किया गया, उसको पढ़ने में आसानी हुई। अगर कहा जाए तो शुरू में मैं हिंदी, तो हिंदी हमारी मेरी मतलब जैसे बोलचाल की भाषा में हिंदी है, मातृभाषा भी नहीं है, बोलचाल की भाषा में। मातृभाषा तो मैं शायद उस जगह पे रहा ही नहीं, तो मैं जानता ही नहीं हूं कैसे बोलना है। लेकिन कम से कम इतना जोर समझ में आया कि जो भाष्य में संस्कृत है, उसको कहा जाता है भगवान की वाणी है। उसको हम सब, तो हम लोग कितने लोग संस्कृत जानते हैं? संस्कृत का ग्रामर सीखना आसान काम है? नहीं। हाँ, ये था कि बचपन में हम लोगों को संस्कृत फर्स्ट क्लास से लेके 9th क्लास तक था, तो हम लोगों ने थोड़ा सा जो एबीसीडी वो सब जानते थे। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि ज्ञान को प्राप्त करने का, अभी तो क्या है, इतना सिंपल हो गया। आप सब लोगों को इंग्लिश में, हिंदी में, जो भाषा में चाहिए, मराठी में, तेलुगु में, तमिल में, जो उड़िया में, बंगाली में, सब भाषा में दिया है। और उसको पढ़कर हम क्यों ना अपने जीवन को सफल करें। अतः हम आशा आपसे करते हैं कि जब पिछले सत्र के अनुसार जो हम लोगों ने भगवत गीता के यथा स्वरूप में प्रस्तुत कर कर प्रयास किया समझने का, उसको हम सब लोग कोशिश करेंगे। आज उसमें से एक बहुत ही बहुमूल्य, हम लोगों ने 5 चीज क्या क्या, 5 चीज क्या क्या किया था, माता जी ने कहा था ना प्रभु, श्रीकांत प्रभु, 5 चीज क्या थी? ईश्वर, कर्म, हम्म, और मैंने लिख लिया ये। हाँ, लिख कोई बात नहीं, बोलिए। काल, जीवा, और प्रभुति, अच्छा, प्रभृति। अच्छा, ये पांचों में से आप कौन है प्रभु? जीवा। वेरी गुड। इतना समझता हूं, अगर आप इसमें से समझ गए कि आप पांचों में से जीव हैं, बस तो आज हम सब लोग पहले जीव के बारे में जानेंगे, है ना। फर्स्ट आप अपने बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जीव क्या है। तो इसलिए मैंने आपको पूछा कि उसमें पहचानिए कि आप कौन है। तो आज हम लोग जीव के ऊपर में है, हम लोग कोशिश करेंगे। प्रेजेंटेशन है, मैं आप लोग को समझाता हूँ। पहले थोड़ा जीव के बारे में बता देता हूँ। जीव का गुण जो है, जैसे जो उसका गुण कहा, जैसे कोई भी चीज का गुण होता है। पानी में शक्कर मिला दीजिएगा तो उसका गुण कैसा रहेगा? मीठा। मीठा। पानी में नमक मिला दीजिएगा तो कैसा रहेगा? नमकीन। खारा। अच्छा। खारा। पानी में नींबू, नमक और चीनी वो मिला दीजिएगा तो कैसा रहेगा? खट्टा मीठा। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। तो जीव जो है, उसका गुण परम नियंता हमारे परमेश्वर के समान ही है। हम भगवान के अंश ही है। उदाहरण जैसे भगवत गीता के विभिन्न अध्याय में हम आपको बताया जाएगा, मतलब अगर आप भगवत गीता जो आगे आप हम लोग के साथ जुड़कर और आगे आप पढ़ सकते हैं। भगवान समस्त कार्य के ऊपर में उनका नियंत्रण रहता है। ऐसा नहीं है कि इनका नियंत्रण नहीं, नियंत्रण है। कोई भी चीज स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र कौन है? एकमात्र कृष्ण स्वतंत्र है। बाकी जितने भी जीवात्मा हो, प्रकृति हो, काल हो, अ, ये प्रकृति, काल, जीवात्मा और कर्म, ये सब। अब कर्म बोले, कर्म के, हाँ, भगवान का नियंत्रण होता है। लेकिन इन सब चीजों के हम जब आगे आगे जब जब विषय आएगा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मनुष्य सोचता है कि हमारी अभिव्यक्ति, मतलब मनुष्य का मतलब जीव जी। अभी से हम लोग बार बार जीवात्मा बात करेंगे। उसमें जीवात्मा में मैं बोलूंगा नेहा माता जी एक जीवात्मा है, और श्रीकांत प्रभु एक जीवात्मा है, संध्या रानी माता जी एक जीवात्मा है, सीता माता जी एक जीवात्मा है, अभय प्रभु एक जीवात्मा है। आप लोग को मेरे ख्याल से इससे कोई परहेज तो नहीं है ना? यार नहीं बोलेगा नहीं।
प्रभु जी, मेरे माता पिता ने इतना प्रेम से मेरा नाम स्नेहा रखा था, मेरा नाम श्रीकांत रखा था, है, सीता रखा था, संध्या संध्या माता जी का नाम रखा गया था, ममता माता जी का नाम रखा गया था, अभय प्रभु का नाम, है, मेरा भी नाम था, है। तो लेकिन असल वस्तुतः ये नाम जो है ये बस शरीर के ऊपर का नाम दिया हुआ है, और हम लोग उसके ऊपर में और देखेंगे तो ये, और हमारे अंदर में एक होती है चेतना। चेतना यह कि यह हूं, मैं हूं, मैं हूं तो फिर मैं कौन हूं। आप बहुत बार हम सब आप लोग सोचते हैं कि मैं हूं, ये प्रश्न कभी आता है आप लोग के मन में हाँ, आता है। कि मैं हूं कौन? मैं कहाँ से आया हूँ? ठीक है, माँ का लोग बताए कि आप माँ के गर्भ से आपका जन्म हुआ, लेकिन लेकिन हम लोग हैं कौन? हमारी हमारा पहचान क्या है? हम सब लोग किस जगह से आए? किसी को कभी किसी कभी लगता है मुझे कि इस दुनिया में क्या कर रहे हो हम लोग। हाँ माता जी सही बोल रहे हैं। हम ये कर ये दुनिया हमारे लिए नहीं है बोल के लगता है। हाँ ठीक बोल रहे हैं माता जी कि आखिर अरे हम कर क्या रहे हैं? संध्या माता जी कितना अच्छा बात बोली कि कर क्या रहे हैं। आपको कभी ऐसा महसूस होता है? नहीं, हाँ, लगता है ना। एकदम आनंद ही आनंद। चलो मॉल में घूम के आते हैं, मोबाइल से बात हो रही है, अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छे अच्छे जगह घूम रहे हैं। ऐसा कभी महसूस होता है कि हम कर क्या रहे हैं एनी टाइम? अगर नहीं है तो सोचिए, अभी से सोचना चालू करिए। ठीक है कि आखिर हमको हम क्यों आए भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल जाते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल लिया जाए, स्कूल जाते हैं तो स्कूल में क्या करने जाते हैं? पढ़ने। पढ़ने जाते, पढ़ने जाते हैं। कुछ कुछ अभिप्राय है ना, कुछ तो सीखने जाते। हाँ, कुछ मोटिव तो है कि हाँ स्कूल में जा रहे कुछ सीखने जा रहे हैं, कुछ जानने के लिए जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। कॉलेज में जाते हैं तो हम लोग कुछ डिग्री लेने के लिए जाते हैं? कुछ सर्टिफिकेशन होगा जिससे कि आगे की हमारी नौकरी मिलेगी। तो ये जीवन इतना बड़ा जीवन जो मिला है, इसका क्या है कि इसको इसको क्या करना है? खाया पिया, सो गया, है, और सो गए, उसके बाद सुबह एक दिन मालूम चला कि चल दिए, जा कुछ किए ही नहीं। लास्ट मोमेंट में याद आया बोले बहुत कुछ तो याद नहीं है। कितनी सारी उम्र के साथ में हम लोग विस्मरण हो जाए, विस्मरण का मतलब भूल जाते हैं। हम लोग भूलते हैं कि नहीं? हाँ, भूलते। बोलते हैं। हाँ, आप भूलते। सबको याद है? हाँ, बचपन की कुछ चीजें याद जरूर होंगी, लेकिन सब चीज याद तो नहीं होगा। नहीं रहता। मैं श्रीकांत प्रभु को पूछता हूँ कि प्रभु आप एक एक काम करिए, कल आप लिख के आइएगा कि आपने आज के दिन पर क्या क्या किया है, सिलसिले ढंग से आपको लिख कर कि मैंने एक एक मिनट में क्या किया। सोचिएगा एक बार, मैं अभी उसका प्रश्न का जवाब नहीं देता हूँ। हम सब लोग आगे का सत्र को बढ़ाते हैं, नहीं तो फिर मैं इन चर्चाओं पे रह जाऊंगा तो बहुत सारी चीजें रह जाएंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चर्चा कर बात नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे खुद हम अपने, मैं आपसे बात करता हूं तो मैं खुद अपनी चेतना को भी टटोलता हूँ, अपने आप को भी मैं पूछता हूँ। ऐसा नहीं कि हम आप ही से बात कर रहे हैं, मैं अपने आप से भी पूछ रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं इस प्रेजेंटेशन को शेयर करता हूँ और उसके बाद आप लोग से थोड़ा सा, जी मैं ये जी, हरे कृष्णा। आप लोग को उम्मीद है दिख रहा है? जीव दिख रहा है, जीव। जी प्रभु। ठीक है, तो आपका इस गीता रहस्य के इस सेशन 3 में छोड़ दीजिएगा, हमें तो आगे पीछे करके मैं ले रहा हूँ जिससे कि आप लोग को श्रृंखला से एक एक चीज को मैं जोड़कर बता सकूं। तो हमारे प्रेरणा और समर्पण हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद हमारे संस्थापक आचार्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के। और इन्हीं के कर कमलों से और इन्हीं की, कहा जाए कि इन्हीं के पूर्ण रूप से समर्पण और इनका ही हम सब लोग को आशीर्वाद है कि हम सब लोग आज के समय में आप लोग के सामने में सक्षम होकर कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज के सत्र में हम लोग देखते हैं आगे आत्मा का। क्या है, शरीर और आत्मा के बीच का अंतर क्या है। आत्मा का आता है और हाँ बोलिए बोलिए माता जी, कोई बात नहीं, पढ़िए पढ़िए आज के सत्र में
आत्मा क्या है? शरीर और आत्मा शरीर और आत्मा के बीच का अंतर, आत्मा का आकार और विस्तार, आत्मा की प्रकृति और उसका भोजन, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म। ठीक है, पुनर्जन्म। ओके, ठीक है। अभी बताइए इसमें से आप सभी लोग तो, मैं समझ सकता हूँ कि सभी लोग ज्ञानवान और हमेशा क्या बोलते हैं उसको, कि अपडेटेड रहते हैं। सबसे पहला फोटो किसका है, ये वाला? मदर टेरेसा। मदर ओके। टेरेसा। ओके, उसके बाद को सेकंड वाला? AR रहमान। ओके, ए आर रहमान। ये उसके इधर साइड में? एल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट ओके, आइंस्टाइन। यस। नेल्सन उसके बाद मंडेला। नेल्सन मंडेला। सर रॉजर क्या कुछ रोचर है ये। रॉजर फेडरर। ओके। हाँ। और ये? स्टीव जॉब। स्टीव जॉब। ओके, यह? बराक ओबामा। ये? प्रभु इनका नाम पता नहीं है। अच्छा, कोई बात, कोई और बताइए। पता बराक। नहीं। पता नहीं मत- है। अच्छा। विन अच्छा, ये गायिका विनफ्री, विनफ्री का नाम सुना, विनफ्री फिलिप्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, कोई बात नहीं है। ये भी एक प्रसिद्ध गायिका है। और ये? ये क्वीन एलिजाबेथ। हाँ, क्वीन एलिजाबेथ। तो क्या आप लोग तुरंत समझ? देखिए, ऐसा नहीं है कि आप लोग जानते नहीं, सब जानते हैं। ये कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व का यहाँ पर चित्रण दिखाया गया है। ठीक है। अब ये बताइए, इसमें से ये वाला पहला लाइन में ये सब फोटो जो आप देख रहे हैं, 9 तो उधर दिखाया था, इसमें से बताइए कौन है? किसी को पहचान नहीं सक रहे। तो पहचान 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 पहचानिए। कुछ दिक्कत हो गई क्या? हरे कृष्ण। हरे उनकी कृष्ण। चाइल्डहुड की फोटो होंगी प्रभु वो। हैं? कोई उनकी पहचान में नहीं आ चाइल्डहुड की रहे। फोटो होंगी। कोई समझ में नहीं आ बहुत। रहा है? अच्छा, अच्छा, हम्म। अच्छा। अच्छा, ठीक है। ये ये एकदम नहीं समझ में आ रहा है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन है, फर्स्ट वाला श्रृंखला में। सेकंड वाला लाइन में क्वीन एलिजाबेथ है। और ये तीसरा वाला थोड़ा सा, थोड़ा हल्का फुल्का मिलता जुलता है, रॉजर फेडरर। अच्छा, अब ये बताइए, अब तो आपको बता दिया, चलिए अब आप ये बताइए। किसी को पहचान नहीं सक रहे प्रभु। नेल्सन मंडेला, पहला वाला। अच्छा, अच्छा, अब दूसरा वाला गेस करिए। ये सेकंड लाइन। अच्छा, चलिए, मदर तेरेसा। और इसका लास्ट वाला? मदर टेरेसा इतनी क्यूट थी। बराक ओबामा। बराक ओबामा। चलिए, अब देखिए प्रभु, आप ज्ञानवान हुए ना? हैं? अब आप पहचानने लगे। मदर अच्छा। टेरेसा। सेकंड माता जी, सेकंड वाला लाइन जो है ना, सेकंड लाइन मदर तेरेसा। अब ये बताइए। ये तो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे। अच्छा, पहला वाला लाइन जो प्रभु ने कहा था कि मैं विन फॉर फ्लिप है। प्रीति माता जी कुछ बोल रहे थे आप? चलिए, ठीक है। नहीं प्रभु जी। अच्छा, अच्छा, कोई बात, ठीक है, ठीक है। ये सेकंड लाइन? आप लोगों ने फेमस म्यूजिशियन का नाम देखा था ना? कौन था? हाँ, नहीं था ए क्या? आर रहमान। हाँ। और लास्ट वाला? लास्ट वाला तो आप, नहीं, नहीं, ठीक है, भारत में और चलेंगे। नहीं, नहीं, ठीक। नीचे वाला? ये अभी आप लोगों ने बताया था ना प्रभु, क्या नाम बताया था आपने? एप्पल वाले का। एप्पल के स्टीव जॉब। स्टीव जॉब। हाँ, स्टीव जॉब। कितना कितना आसान था समझना है, या मुश्किल था? कितना मुश्किल था या फिर ठीक ही था, समझ में आ गया? मुश्किल था। थोड़ा मुश्किल था। जो हाँ, मुश्किल था हमने देखा है वो समझ मतलब
पहचान सके। अच्छा, तो फिर इसका मतलब क्या है? उसी वही लोग का फोटो आप लोगों ने पहचान लिया, पहले बताया, बाद में उन्हीं का फोटो दिखाता, आप बोलते हैं प्रभु ये कौन आ गया है, सामने में कौन है? आपका फोटो श्रीकांत प्रभु ने अभी मैं देख लिया, आपका बचपन का फोटो अभय प्रभु लाके मुझे दिखाएंगे, तो मैं बोला ये कौन है? नहीं समझ में आएगा ना। स्नेहा सही। माता जी का फोटो सीता माता जी ने मुझे दिखाया बचपन का तो मुझे पहचान में नहीं आएगा, अभी तो मैं पहचान रहा हूँ। तो हमारी अब अब इसका कोई आंसर है आंसर ये है कि हम सब लोग, मैं अभी अब आगे शेयर करता हूँ। फेमस होने के बाद लोग हमें पहचानने लगते हैं ना प्रभु, इसीलिए माता जी, वो फेमस होने के बाद हम उन्हें पहचानने लगते हैं। नहीं 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 फेमस, नहीं फेमस नहीं, ठीक है वो बात सही है, लेकिन मैं अभी आपको तो बता रहा हूँ, एक स्ट्रक क्यों हो गया। ओके, एक मिनट। ठीक है, क्या आप सहमत हैं? आपने यह स्वीकार किया कि यह व्यक्तित्व की शुरुआती तस्वीरें हैं, हालांकि बाद में वो इतने अलग दिखते हैं। आप स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? जी। हाँ, कि आदमी के व्यक्तित्व जो जब जन्म से जैसे जैसे उसका स्टेज बढ़ता है, आप का बदलाव होता रहता है। ये देखिए आत्मा, लेकिन आत्मा अपरिवर्तनीय है। बदल क्या रहा है? हरे कृष्णा। शरीर बदल रहा हाँ शरीर। देखिए, ये छोटा सा हमारे छोटे से जो टांग को उठाकर मुंह में डालने का कोशिश कर रहे हैं, और अभी अ, अभी प्रभु आपको बोले करने के लिए तो आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वो छोटे से 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने का छोटा सा बच्चा है, थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर वो बैठने लगा। उसका थोड़ा बदलाव हो गया। अब ये बच्चे और उसमें अंतर तो बहुत डिफरेंस हो गया। फिर उसके बाद और थोड़ा सा युवावस्था में आया, तो थोड़ा सा और उसके अंदर चेंजेस आई। उसके बाद और उसका जो है आगे की ओर उसकी उम्र बढ़ी, तो वो फिर ऐसा दिखने लगा है, जॉब करते हुए, और डिफरेंट कोट पैंट ये सब पहन लिया। और उसके बाद अंत में प्रौढ़ अवस्था, उम्र दराज जब हो गए, तो ऐसा दिखने लगे। लेकिन इसमें आत्मा का परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ शरीर की परिवर्तन होती है। शरीर हमारा, जहां तक साइंटिफिकली कहा गया है, हर 7 साल में हमारे शरीर के अंदर में क्या, हमारा शरीर किस चीज से बनी हुई है? पंचभूत से। लेकिन वो पंचभूत का स्वरूप किस रूप में है? बायोलॉजी आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, तो आप लोगों ने सुना होगा सेल्स, हमारे बॉडी सेल्स बोलते हैं ना। टिश्यूज, सेल हाँ प्रभु। टिश्यूज। हाँ, उसको कोशिकाएं बोलते हैं, हिंदी में उसको कोशिकाएं बोलते हैं। तो हमारा जो शरीर में हर दिन कुछ कोशिकाएं खत्म होती हैं, कुछ कोशिकाएं बनती है। बनती। बचपन में बहुत फास्ट बनती है, धीरे 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 जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे वो कम जाता है। जब कम हो जाता है तो फिर हमारे शरीर में बदलाव कम होने लगता है। शुरुआत के दौर पे ऐसे कहा जाता है कि अगर हमारी अवस्था तकरीबन 80 से 90 साल की है, तो इस बीच में 7 बार से लेके मैक्सिमम 10 टाइम्स इस हमारे शरीर का पूरा स्वरूप बदल जाता है। और आप लोग अभी जो लोग यंग है वो आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग भी अपना है, तो हम लोग भी 3-4 स्टेज देख सकते हैं। हमें हमारा ऐसा चित्र था, हम ऐसे थे। और शायद वो उन चित्रों को देखकर आप नहीं पहचान पाएंगे कि हम वही थे। इस चीज को हम सब लोग को समझ, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती है। इसलिए मैंने कहा कि जीव आत्मा, आप सब लोग को मैंने क्या बोला? जीव आत्मा। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। इस चीज, अब आप सामने में देखिएगा, लेफ्ट साइड में एक कार जो है क्रैश कर गया, और उसके अंदर में एक व्यक्ति जो ड्राइव कर रहा था,
कार का कंडीशन देख के ऐसा लगता है कि शायद कोई सरवाइव नहीं किया होगा, लेकिन वो क्या बोलते हैं आजकल तो ब्लो हो जाता है ना वो सामने से एयरबैग्स। एयरबैग्स, तो एयरबैग के कारण वो बच गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, और पेन यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर शरीर विनाश हो गया या नहीं हुआ? हुआ है। हुआ है, हुआ लेकिन है। वो कृत्रिम कृत्रिम चीजों का जिसमें जीवात्मा नहीं है। ये अच्छा, इस कार को आप रिपेयर करा सकते हैं? हाँ, करा सकते हैं। यस, वेरी गुड। अभी आप समझ, आप और अंदर में एक जो ड्राइवर था उसका पैर एक्सीडेंट तो हुआ, इतना बीभत्स एक्सीडेंट हुआ, लेकिन एयर बैग के कारण से बच गया, लेकिन उसकी टांग फंस गई ये एक्सीलेटर वाले में, जिसके कारण से एक्सीलेटर तेज हो गया और वो पैर अंत में कट गया। तो उसको पैर ला सकते हैं? नहीं ला सकते। ला सकते हैं? नहीं ला सकते। शरीर में अब बदलाव हो गया ना, लेकिन वो जिंदा है, तो आत्मा है या आत्मा आत्मा भी का टांग के साथ में आत्मा कट गया? नहीं, आत्मा आत्मा है। है। आत्मा शरीर है। में बदलाव आ गया। अच्छा ठीक है, अब नेक्स्ट वाला में जाते हैं। एक बूढ़ी माता जी हैं, उन्होंने एक तोता को पाल के रखा हुआ था, और वो तोता को उन्होंने, उनको इतना प्रेम था कि तोता को के लिए एक जो पिंजरा है वो सोने की पिंजरा है, उसके अंदर में रखा है। और डेली आती थी और देखती थी, ओह मेरा तोता जो है सोने के पिंजरा में, और सोने के पिंजरा को बार बार साफ करती थी। कुछ दिनों के बाद देखा तोता मृत है। तो हमारा, आपने बाहर से तो उसका, आपने मतलब उसको कह सकते हैं कि बाहर से आपने पोषण कर रहे हैं, लेकिन जो तोता था जिसको कि भोजन देना चाहिए था, आप भोजन कहाँ दे रहे हैं? सफाई करने में उसको। और तोता को जो भोजन चाहिए था उसके शरीर को सजीव रखने के लिए, वो नहीं हुआ। तो अंत में आत्मा उसको छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया। उसी प्रकार से अंत में अब तीसरे में देखिए, तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये मोर्चुरी का होगा, जहां पर ये कहा गया कि शरीर को, क्या कोई बोला कि मिस्टर एक्स वाई जेड, जो भी हो मिस्टर एक्स वाई जेड चले गए। अरे शरीर तो यहीं पे है, चला कौन गया? आत्मा। आत्मा। आत्मा चला गया। ठीक है, आप लोग तो समझदार हैं, कौन समझ गए? शरीर और आत्मा का बीच में अंतर समझने का, ये बिल्कुल विपरीत प्रकृति के हैं। आत्मा में कोई बदलाव नहीं होता है, शरीर में। अब आप लोग बताइए, शरीर में बदलाव होता है कि नहीं? शरीर में होता बदलाव होता है। है। होता है। कंटिन्यूसली बदलाव होता है, बदलाव होते रहता है, एक लगातार बदलाव होता है उसमें, हर क्षण बदलाव होता है। अर्थात आत्मा नहीं, हाँ आत्मा, अर्थात आत्मा नश्वर है और शरीर स्थायी है। नहीं प्रभु जी। अच्छा ठीक है, ओके। ममता माता जी, अच्छा मतलब कहने का, आत्मा जो है निरंतर और शाश्वत है, और था, है और रहेगा। लेकिन शरीर का परिवर्तन आप देखिए, छोटा सा बच्चा का जन्म हुआ, एक्चुअली में माँ के गर्भ में प्रवेश किया, माँ के गर्भ के प्रवेश उसका जन्म हुआ, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा और बार चलने लगा, उससे और थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, ऐसा करते 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 अंत में यहाँ पर बूढ़ा अवस्था आई, और फिर आत्मा उससे निकल गया। देखिए यहाँ एक लाइन बना हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा है, जी। और ये अंत में यहाँ से देखिए होते होते ये आत्मा बाहर निकल गया। जीवात्मा निरंतर और शाश्वत है, शरीर परिवर्तन है और अस्थाई है। गीता के 2.16 जो श्लोक में ना, इसमें बहुत सुंदर बोला गया है, नास्ति विद्यते भावो न भावो विद्यते सता, उभयो अपि दृष्ट अंता तु अन्यो तत्वदर्शी भी। जो लोग सत्य के दृष्टा हैं, उन्होंने निष्कर्ष निकाला, जो सत्य को दृष्टा मतलब जो देखते हैं, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अस्तित्व में कोई धीरज नहीं है, और अस्तित्व में कोई समाप्ति भी नहीं है।
इन ऋषियों ने अध्ययन करके दोनों के स्वभाव का निष्कर्ष निकाला। ये मनुष्य के अंदर में, अच्छा आप लोग ये बताइए, हरे कृष्णा, ये बताइए आप लोग के अंदर में कितने आत्मा है? एक। एक ही है। हम्म, एक ही है। अच्छा। नहीं प्रभु जी, अनेक है। अनेक। है एक ही। अनेक है। अनेक। अच्छा माता जी, हमारे शरीर के अंदर में, ममता माता जी, हमारा शरीर के अंदर में शरीर एक के आत्मा। अंदर एक एक है प्रभु जी। हाँ एक लेकिन आत्मा, हमारे ठीक। अंदर और भी सब रहते हैं ना, वो शरीर को चलाने के लिए, वो मालिक। परमात्मा है, हाँ अभी वही है। तो हमारे शरीर में दो आत्मा है। मैं आपको कुछ छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ, और ये कोई मतलब कुकड अप स्टोरी नहीं है कि मैं आपको सुनाने के लिए, कथा नहीं, सत्य है। एक बार एक व्यक्ति का ओपन हार्ट सर्जरी हो रही। डॉक्टर बहुत ही फेमस डॉक्टर है, और अभी उनकी उम्र हो गई है, लेकिन आज से 25 25 नहीं, 30 35 साल पहले की बात। तो उन्होंने प्रथम दृष्टवा मतलब होता है फर्स्ट जो कंक्लूजन था कि ये बचेंगे नहीं। लेकिन लोग जानते थे कि इनके हाथ से ऑपरेशन किया हुआ 99% से ज्यादा लोग सक्सेसफुल रहे हैं। तो उन्होंने, सब लोगों ने कहा कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप अपने हाथ से करिए। उन्होंने पहले ही बता दिया, उनको मालूम है, डॉक्टर को मालूम है कि किसको मैं, जिसकी अवस्था है वो मतलब मेडिकल अवस्था, कि ये व्यक्ति बचेंगे, ये व्यक्ति कर नहीं होंगे। मैं मतलब दोनों में से चेंजेस उनको करना है। डॉक्टर पहले देख के डिसाइड कर लेते, फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, वो बात नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के लिए तैयारी की, और वो पूर्ण रूप से विश्वास था कि उनकी उनको बचा नहीं पाए। ऑपरेशन चली 5 घंटे के बाद, और वो विस्मित थे। उन्होंने देखा, क्योंकि उसमें हार्ट को निकाल के बाहर रख दिया जाता है, फिर वो ऑपरेट होते रहता है। ऑपरेशन करने के दरमियान उनको एहसास हुआ कि ये शरीर सजीव है, क्योंकि जो उनको एहसास था कि ये व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, अंतोगत हुआ वो व्यक्ति जीवित हुआ, जीवित रहा। क्यों? क्योंकि अब ये बताइए क्या कर, आप लोग तो थोड़ा सा साइंटिफिक तो समझते ही है। आप लोगों को मुझे जवाब ये देना है कि वो व्यक्ति वहां पर जीवित क्यों था। आत्मा तो बाहर नहीं, हम, हाँ अच्छा एक और चीज, आत्मा जो है कहा जाता है आत्मा का स्थान कहाँ पे है? हृदय में, हार्ट। अब हार्ट तो निकल गया तो आत्मा तो बाहर, फिर कैसे जिंदा है? अच्छा कोई प्रयास करिए, कुछ बोलिए। कोई बात नहीं है इसमें, देखिए भक्ति क्लास में कुछ सही कुछ गलत नहीं होता है। आप अपने संवेदना और अपने जो सोच से आप कुछ बोलते हैं, उसमें कोई गलत सही नहीं होती। हाँ, उसको मैं बोलूंगा कि आप सब लोग के, हाँ ये ऐसा है, आपके हिसाब से क्यों वो जिंदा है? हाँ? कोई गेस? नहीं? हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोग ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, अगला तो बोले प्रभु जी ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। इसीलिए कि परमात्मा वहां पे थे, परमात्मा ने नहीं छोड़ा था, परमात्मा नहीं छोड़ के गए थे, परमात्मा वही थे। और आत्मा स्वरूप जो था वो बाहर में था। आत्मा परमात्मा को देख, परमात्मा आत्मा को देख रहे हैं। और परमात्मा जब तक शरीर में रहते हैं तब तक मनुष्य जीवित रहता है। आत्मा भले ना भी रहे, तो जब तक परमात्मा है तब तक जीवित है। इसलिए ये जो दो चीज का ध्यान बहुत जरूरी है, रखना है कि आत्मा परमात्मा दोनों वहां पर मौजूद होते हैं। अभी बस मैं आप लोग, हाँ ओके, यहाँ पर आप लोग चित्र देख रहे हैं ना, यहाँ परमात्मा चतुर्भुजी दिखाई दे रहे हैं आप लोग को। हरे कृष्णा। और ये देखिए व्यक्ति है, एक ये परमात्मा, और ये वाले, ये क्या है, चित्रण किया गया है, ये आत्मा। हरे कृष्णा, दिख रहा है आप लोग को? हाँ, जी 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 प्रभु। जी ठीक, परमात्मा नारायण। ठीक है। तो अभी आप लोग को ये तो मतलब समझ में आया कि भगवान, अब आत्म तत्व क्या हृदय में स्थित
मैंने जैसे बताया कि आत्मा कहाँ स्थित होता है? हृदय में। उसका आकार कैसा होता है? बाल के अग्रभाग का, हमारे जो बाल है ना, उसके अग्रभाग का एक में 1/2, एक का एक भाग को पहले 100 टुकड़ा करिए, फिर 100 टुकड़ा करिए, 1/10,000 पार्ट जो है आकार आत्मा का है। इतना सूक्ष्म है, आज तक उसको कोई भी माइक्रोस्कोप या फिर कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता है। आत्मा दूसरा तरफ में लिखा हुआ है शाश्वत, ज्ञान पूर्ण और आनंद पूर्ण है। ये लिख लीजिए, हृदय का जो मतलब आत्मा का जो है हृदय में स्थान है, उसका आकार इतना होता है, शाश्वत है, ज्ञान और आनंद से पूर्ण है। उसके अंदर में चेतना होती है। वो परम रूप से देखा जाए तो भगवान का साधक है। और उसके अंदर वो उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होती है। 6 प्रकार के परिवर्तनों से वो नहीं गुजरता है। और उसको ना तो अग्नि जला सकता है, ना जल उसको भिगा सकता है। वो अटूट है, ना उसको काटा जा सकता है। आत्मा को काट नहीं सकते, ना ही उसको भिगा सकते, ना ही उसको जला सकते। ये निरंतर एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करता रहता है। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? हरे कृष्णा। लिख रहे हैं प्रभु। अच्छा, फिर से बोल दिए, आत्मा हृदय में स्थित है, आकार बाल के अग्रभाग का 1/10,000 हिस्सा है, शाश्वत, ज्ञान और आनंद पूर्ण है, चेतना मतलब कॉन्शियसनेस है, भगवान का परम सेवक है, 6 प्रकार के परिवर्तनों से नहीं गुजरता है। अग्नि, जल, वायु, शस्त्र इत्यादि कुछ भी उसको हानि नहीं पहुंचा सकता है। और वो एक शरीर से दूसरे शरीर में एक शरीर यात्रा से दूसरे शरीर में जाता यात्रा करता है। मनुष्य ही नहीं, अब आप लोग भी सोचेंगे खाली मनुष्य ही नहीं, जलजा नवलक्षानि स्थावरा लक्ष्य विंशन्ति, कृम्यो रुद्र सांख्यक पक्षिणाम 10 लक्षणम, ते लक्ष्यानि पशुम तरु लक्ष्यानि मानुषा। तो क्या बताया गया यहाँ पर? देखिए चित्रण दिया है, शेर, भालू, चिड़िया, अनेकों प्रकार के यहाँ पर दिखाए गए हैं, पेड़ पौधे, सांप इत्यादि इत्यादि। ये देखिए विष्णु पुराण के अनुसार 84 लाख प्रजातियां हैं। मनुष्य जाति 4 लाख, चतुष्पाद जो 4 पैर पे चलते हैं 30 लाख, पक्षी 10 लाख, कीट पतंग 11 लाख, पेड़ पौधे 20 लाख, जलचर 9 लाख। मनुष्य जाति की 4 लाख। आप सोचेंगे प्रभु प्रभु जी मनुष्य, हाँ, अभी तक अभी तक इस जगत में 2 लाख के आसपास भी प्रजा मनुष्य जाति को नहीं पता लगा पाए। बड़ी ही विस्मय की स्थिति है कि अभी भी 2 लाख से ज्यादा लोगों का पता ही नहीं है कि मनुष्य जाति में वो बिलोंग करते हैं। तो अच्छा, तो इसमें से कितने लोग हैं जो मतलब नीचे से शुरू करनी? देखे, अच्छा, व्हेल है, शार्क है, बहुत सुंदर सुंदर तितलियां हैं, या फिर कोई कोबरा है, या फिर क्या बोलते हैं, करेत है, अनेक प्रकार के मेढक है। इसमें से कौन आदमी कोई मतलब चूज करना चाहता है? को इस तरह का कुछ योनि में मनुष्य। है? अच्छा, माता जी तो मनुष्य, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। हम सब लोग मनुष्य हैं, मनुष्य जाति। तो मनुष्य जाति में क्या है, अभी आप सोचिए, हम फिर से अवतार लेते रहेंगे। देरो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ते तत् न मोह्यति। जिस प्रकार से देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल अवस्था से लेकर युवावस्था, युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक निरंतर गुजरते रहती है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मज्ञानी आत्मा इस परिवर्तन से मोहित नहीं होता है, हाय हाय नहीं करता है। वो सोचता है, अरे माता ने, अरे आप तो आपका आप तो पहचान आपकी आत्मा है,
शरीर नहीं है। आपने तो तुरंत जैसे हम सभी लोग घर से ऑफिस जाते हैं, नया वस्त्र पहनते हैं, वापिस आते हैं शाम को, तो हम लोग वस्त्र बदलते हैं कि नहीं? पार्टी में जाते हैं तो वस्त्र बदलते हैं कि नहीं? जी। शरीर का बदलाव इसी तरीके से होते रहता है कि शरीर बार बार बस शरीर आत्मा जो है शरीर को वस्त्र समझकर बदलता रहता है। और जब अच्छा ये प्रभु आपका शर्ट बहुत फटफटा गया, तो आप क्या उसको पहन के घूमते रहेंगे या उसको बदल देंगे? सुन देंगे। बदल देंगे। तो श्रीकांत प्रभु ने कहा कि जब शरीर की वृद्धावस्था आती है, न पेट में आंत, न मुंह में दांत, न सर पे बाल, न इत्यादि इत्यादि न चल सकते हैं, तब आत्मा देखता है कि अब ये शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, इसको त्यागने का समय आ गया है। वो त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। दूसरा शरीर नव युवन शरीर बच्चे का स्वरूप में लेकर वो करता है। लेकिन मैंने तो आप लोगों को कहा था चॉइस है आप लोग के पास। तो आप लोगों ने बोला कि नहीं प्रभु जी, मनुष्य रूप नहीं चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद आप सभी लोगों का। अब आप ये बताइए, जो मैंने आपसे कहा कि चूज करने के लिए आप लोग को, आप लोग नहीं नहीं प्रभु जी मुझे तो मनुष्य, तो फिर मनुष्य रूप मिलेगा क्या, कैसे मिलेगा? प्रश्न है ना, या नहीं है? हु विल गारंटी दैट यू विल गेट अ ह्यूमन लाइफ? आपको कौन सी गारंटी है कि अगला जो शरीर मिलेगा वो आपको मनुष्य का शरीर मिले? देखिए, सभी खाना पीना सबका व्यवस्था है, सभी श्रेणियों में सब व्यवस्था है। वैसे मनुष्यों ने क्या कर लिया, दूसरे का खाने का भी व्यवस्था अपने लिए कर लिया। फूड साइकिल चेन में जो हमको नहीं भी खाना चाहिए वो भी हम खा ले रहे हैं। दूसरे का खाना छीन कर हम लोग खा रहे हैं। मैं बोलने का मकसद आप समझ गए होंगे। जो मेरा तात्पर्य ये है कि हम सब लोग क्या कर रहे हैं, जो भोग नहीं करना उसको भी भोग कर रहे हैं। और उसके बाद मनुष्य रूप चाहिए। मनुष्य रूप में आपको क्या करने के लिए आए थे? आत्मा तो आई थी शरीर धारण करके, लेकिन हमने किया क्या? इसलिए अब आगे आगे जैसे जैसे मैं बताऊंगा, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन आप लोग लिख के रखिए कि प्रभु वापिस मनुष्य रूप धरे, या फिर अच्छा बताइए, मनुष्य रूप में आना चाहिए या मनुष्य रूप छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए? मनुष्य रूप छोड़कर गोलोकधाम वृंदावन जाना है। हाँ, माता जी तो सीधा वही आंसर बोल रहे हैं, बोलो। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग पहले पहले हम लोग अभी स्नेहा माता जी, पहले हम लोग मनुष्य रूप धारण करते हैं और जो मनुष्य रूप का कर्तव्य है उसको पूर्ण करते हैं, और उसके बाद तब हम लोग आगे गोलोक जाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिए। सत्र का समापन हुआ और मैं चाह रहा था एक और सत्र लेने का, लेकिन मैं देखा कि नहीं, ज्यादा अगर तेजी से करेंगे, क्योंकि 2 दिन मेरा मिस हो गया है। और कल महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है, तो हम सब लोग मंदिर में रहेंगे। आप लोग से भी प्रार्थना करेंगे, जहाँ पे भी आप लोग मंदिर में जा सकते हैं, इस्कॉन का, खासकर इस्कॉन मंदिर में, तो वहां पर आप लोग जो है चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनकर, और साथ साथ में वहां पर पुष्प अभिषेक होगा, जल अभिषेक जो भी हो, वो अभिषेक देखकर बाद में आप लोग प्रसाद आप लोग को मिलेगा, वो ग्रहण कर सकते हैं। तो कल हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन मंगलवार से फिर हम लोग 4 सेशन और है। मंगलवार बुधवार सेशन अगर हम लोग जल्दी कर पाएंगे तो 2 सेशन करेंगे, नहीं तो एक एक सेशन हम लोगों ने आज जीव पे देख लिया। अब हम लोग आगे कर्म, परमात्मा, काल और प्रकृति, प्रकृति। इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। प्रभु जी, आपने कहा था कि वो ब्रह्मा जी के वर्ष का कुछ बोला था। हाँ, एक अब ब्रह्मा जी के जैसे हमारा भी तो होता है ना, एक हमारा एक दिन था ना, अभी सुबह में हुआ था, अभी रात हो जाएगा 24 घंटा। तो ब्रह्मा जी का जो 24 घंटा है, 24 आवर्स, ये 1 डे इज इक्वल टू 8,60,000,000,000 ईयर्स। ओके। और भगवान कृष्ण, हम बहुत भाग्यशाली हैं, आप सभी लोग। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भगवान हमारे इस मनवंतर में आए, वैवस्वत मनवंतर। देखिए, ये ब्रह्मा जी का एक दिन जो है वो 14 मनुओं के द्वारा संचालित किया जाता है। एक
ब्रह्मा जी का एक दिन 14 मनुओं के द्वारा, एक एक मनु को 71 दिव्य युग होता है, जैसे चतुर्युग कहते हैं ना, 71 71 दिव्य युग होता है। उसमें से 14 में से 7वें मनवंतर में हम लोग हैं। हम लोग अभी आधे पे है, ब्रह्मा जी का आधा दिन भी नहीं हुआ अभी, है, हाफ डे भी नहीं हुआ है। हम लोग ब्रह्मा जी के आधे दिन में 7वें मनवंतर के 28वें साइकिल के कलयुग का हम सब लोग उस समय अभी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो और और भगवान कृष्ण का प्राकट्य हमेशा 7वें मनवंतर के 28वें साइकिल में होता है। और जब कृष्ण भगवान आते हैं तो उसी के आगे कलयुग में महाप्रभु आते हैं। नहीं तो बाकी टाइम पे भगवान के दूसरे दूसरे अवतार का प्राकट्य होते रहता है, विष्णु तत्व से होते हैं या कोई और तत्व से होते हैं। और चैतन्य महाप्रभु गौर नारायण के रूप में आते हैं, गौरांग के रूप में नहीं आते हैं, गौर नारायण के रूप में। इस बार जो है वो कृष्ण अवतार लेके आए। बाकी 999 मतलब 1000 बताया ना, ब्रह्मा जी का एक दिन में 1000 दिव्य युग, या फिर 14 मनवंतर मल्टीप्लाइड बाय 71। कुछ दिव्य युग बच जाते हैं, कुछ समय बच जाता है, उसको संध्या काल बोलते हैं। वो संध्या काल जो होता है 2 युग के बीच का होता है या चतुर्युग के बीच का होता है, इसलिए पूर्ण नहीं मिलेगा आपको। आप 14 से मल्टीप्लाई करिएगा 71 को, पूर्ण वो जो बीच का जो समय होता है उसको संध्या काल। ठीक है, और कोई प्रश्न? भगवत गीता बुक्स कितने ट्रांसलेट करे सर? माता जी भाषा भगवत गीता, हाँ चलिए, अच्छा अच्छा, 90 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ। ठीक है, और रिकॉर्डिंग मिलेगी आप लोगों को। तो अगर कुछ आप लोग को संशय हो, कुछ भी ऐसा नहीं समझ में आया हो, तो रिकॉर्डिंग एक बार जरूर देख सकते हैं। और प्रयास करने का है, कुछ सोचने का है, हमको चिंतन करने का है, प्रभु ने कुछ बताया है तो उसको चिंतन करके कि हमें अपने उन सब चीजों को जिज्ञासा होनी चाहिए, और जिज्ञासा को कैसे परिपूर्ण करना है वो भी आपको देना। ठीक है, तो मैं सत्र का समापन करूं, आप सब लोगों का अगर प्रश्न नहीं है तो आप लोग से मैं आग्रह करूंगा। बाकी सब लोग, बहुत लोग ज्वाइन किए थे पिछले बार लेकिन ज्वाइन नहीं किए, लेकिन मैं फिर भी सब लोगों से आग्रह करेंगे कि अगर जिनके भी जान पहचान है अभय प्रभु और हम सब लोग प्रयास करेंगे कि वो लोग ज्वाइन करें, क्योंकि ये मौका फिर उनको नहीं मिलेगा। शायद मौका फिर मिले, लेकिन कम से कम ये दिन का, ये समय का, ये मौका नहीं मिलेगा। वो चला गया, समय चला गया, वो काल बीत गया। अब आगे का है, अब आगे का समय है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम, हरे हरे। और आपको ढेर सारी, सभी को ढेर सारी, चैतन्य महाप्रभु प्राकट्य दिवस कल है, तो महाप्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे, भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे, हमारे शिल प्रभुपाद की कृपा बनी रहे। और आप सबको प्रेरणा देने के लिए, आप लोग हमें प्रेरणा देने के लिए मैं आप सब लोग का फिर से धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग से आग्रह करेंगे कि आप लोग अगले सत्र में फिर से ज्वाइन करें। ठीक हरे है, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, एंड हरे हरे कृष्ण अभी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। सरस माता जी बोलिए, कुछ हाँ बोल रहे थे? प्रभु जी, कल की फास्टिंग हाफ डे की है फुल डे की? फुल डे की है, शाम तक फास्टिंग है। और शाम के बाद प्रसाद खा सकते हैं, लेकिन वो भी एकादशी प्रसाद ही खाना। ओके। ठीक है, हाँ अगर अगर कोई तरह से ये है, मतलब शरीर है ना, शरीर तो ऐसे ही है, कोई ना कोई परेशानी हो, गैस होता हो या कुछ इस तरह का कुछ परेशानी होता हो, जो क्या है, तो आप सब जल जो भी आपको उचित लगे वो ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक ठीक, हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्णा कृष्ण। प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। तो मैं सत्र को समाप्त करता हूँ। ठीक है। जी।